हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा नवम के इतिहास की पार्ट 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। तो इसके मैंने कुछ मुख्य प्रश्न जो बहुविकल्प में ज्यादातर पूछे जाते हैं वो कलेक्ट करें। उसमें पहला प्रश्न है, सन 1900 से सन 1995 के बीच लगभग कितने जंगल नष्ट हो गए। ये जो क्वेश्चन है हमारे पर्यावरण यानी कि जंगलों को लेकर ही ज्यादातर है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सन 1900 से सन 1995 के बीच लगभग कितने जंगल नष्ट हो गए। तो 139 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग जंगल समाप्त हो गए थे। अब दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के किस क्षेत्र में 500 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। तो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसके किस क्षेत्र में 500 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अमेज़न के जंगलों में सबसे घने वन है विश्व के अमेज़न के जंगल। अमेज़न के जंगल किस प्रकार के वन हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं वो किस प्रकार के हैं। चौड़ी पत्ती वाले व नमीयुक्त वन हैं। चौड़ी पत्ती वाले व नमीयुक्त वन हैं। चौथा क्वेश्चन है, अमेज़न जंगल कितने क्षेत्र में फैला है। जो अमेज़न जंगल है वो कितने क्षेत्र में फैला है। जो विश्व का सबसे बड़ा जंगल है और घना है, 70 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 1.7 अरब एकड़ 1.7 अरब एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है, अमेज़न क्षेत्र कितने देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। अमेज़न का जो क्षेत्र है वो कितने देशों की सीमाओं से लग रहा है। तो 9 देशों की सीमाओं से ये लग रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। जहां पर सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती होंगी तो अमेज़न के जंगलों में। यहाँ पर 500 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं तो सबसे ज्यादा जैव विविधता भी यहीं पाई जाती है। सातवां क्वेश्चन है, वनों को नष्ट या लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वनों को नष्ट या लुप्त होने की प्रक्रिया को वन विनाश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां, सन 1600 से भारत के कुल भूभाग के कितने भाग पर खेती होती थी। जो 1600 में भारत के कुल कितने भूभाग पर। तो छठे भूभाग पर खेती होती थी, बाकी सब जगह जंगल थे। और 9वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किन फसलों के उत्पादन को अधिक महत्व दिया। तो अंग्रेज हैं तो वो धन कमाना चाहते हैं तो उन्होंने व्यावसायिक फसलों को, जिन फसलों का व्यवसाय किया जा सकता है, व्यापार किया जा सकता है, उन फसलों को ज्यादा बढ़ावा दिया। 10वां क्वेश्चन है हमारा, सन 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में कितने क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है। जो खेती योग्य जमीन है उसके क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो 67 लाख हेक्टेयर की जमीन जो है 67 लाख हेक्टेयर की जमीन में इतनी जमीन की बढ़ोतरी हुई है खेती के क्षेत्र के लिए। 11वां क्वेश्चन है, जमीन का वह हिस्सा जहां लोग बसे ना हो वह क्या कहलाता है। जमीन का वह हिस्सा जहां पर लोग बसे ना हो तो गैर आबाद। इसे हम अगर गैर आबाद किसे कहा जाता है तो जमीन का वह हिस्सा जहां लोग ना बसे हो वो गैर आबाद कहलाता है। 12वां क्वेश्चन है, उपजाऊ भूमि जो कई समय से खाली हो या जोती बोई ना गई हो उसे क्या कहते हैं। तो परती जमीन, यानी कि परती जमीन घुमंतु खेती से संबंधित रखती है। घुमंतु खेती जब होती है जब पर्वतीय क्षेत्र के पेड़ों को काट दिया जाता है और वहां की भूमि पर खेती की जाती है, और जब 2 साल वहां पर खेती की जाती है, फिर 18 से 19 वर्ष तक के लिए उस जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है और उसे परती जमीन कहते हैं, जहां पर दोबारा से पेड़ उगने स्टार्ट हो जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है, अमेरिका के लेखक रिचर्ड हार्डिंग सन 1996 के बारे में क्या लिखा था। उन्होंने किसके बारे में लिखा था 1996 में। तो मध्य अमेरिका के हांडुरास के बारे में लिखा था उन्होंने। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इंग्लैंड में कौन से जंगल समाप्त हो गए थे। 19वीं शताब्दी का जब प्रारंभ हुआ था तब इंग्लैंड के कौन से जंगल समाप्त हो गए थे। तो विलुप्त व ओके के जंगल समाप्त हो गए थे। विलुप्त व ओके के जंगल। अब 15वां क्वेश्चन आता है,
ईंधन को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किस चीज की आवश्यकता है। यानी अब नहीं, पहले प्राचीन समय में सबसे प्रथम जो ट्रेन को चलाने के लिए ईंधन चाहिए और उसको चलाने के लिए जो ईंधन के रूप में आवश्यकता थी वो थी पेड़ों की। पहले पेड़ों का ईंधन बनाया जाता था। 16वां क्वेश्चन है, सबसे अच्छे पेड़ों को क्या कहते हैं। जहाँ पर सबसे अच्छे पेड़ पाए जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन। 17वां क्वेश्चन है, मानव निर्मित बगीचे थे जो इच्छित फसल को उगाने के लिए बनाए जाते थे, वे क्या कहलाते थे। मानव निर्मित वे बगीचे जो इच्छित फसल को उगाने के लिए बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बागान कहलाते हैं। वो बागान कहलाते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, सन 1898 के अधिनियम में जंगलों को कितने भागों में बांटा गया। जो सन 1898 का अधिनियम था उसमें जंगलों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। 19वां क्वेश्चन है, किस पेड़ की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। जो ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी लताओं से हम मजबूत रस्सी बना सकते हैं, तो शियादी पेड़। जो शियादी पेड़ है उसकी लताओं से हम मजबूत रस्सी बना सकते हैं। 12वां है, सैमुर जो पेड़ है उसकी छाल कैसी होती है, तो कांटेदार, जो किसी चीज को छोड़ने में भी बहुत आसानी देती है। सैमुर पेड़ की छाल कैसी होती है, कांटेदार होती है। अब हमारा 21वां क्वेश्चन है, जंगल को काटकर एक बार खेती करने के बाद खाली छोड़ी गई भूमि क्या कहलाती है, तो वही पड़ती भूमि कहलाती है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग स्टाइल है इसके कहने का। 22वां क्वेश्चन है, सन 1875 से 1925 के बीच कितने बाघ, तेंदुए और भेड़िए मारे गए। यानी कि जंगलों में 1875 से 1925 के बीच कितना शिकार किया गया जानवरों का, तो 80,000 बाघ मारे गए, 1,50,000 तेंदुए और करीबन 2 लाख भेड़िए मारे गए। कब से कब तक, 1875 से 1925 के बीच। 23वां क्वेश्चन है, सन 200 से 1902 के बीच पुटायो में कितने रबड़ का उत्पादन हुआ, तो 400 टन का उत्पादन हुआ था। 24 क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वन अधिनियम कब बनाया गया। सर्वप्रथम वन अधिनियम 1865 में बनाया गया। 25वां क्वेश्चन है, बस्तर में कौन कौन से समुदाय रहते हैं। बस्तर कहाँ है, तो हमारे भारत के जो झारखंड है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है, इनसे सटा हुआ क्षेत्र है बस्तर। यहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती, उस टाइम करती थी, मोरिया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलवा आदि। मोरिया को मोरिया भी कहते हैं, मोरिया या मुरिया बात एक ही है, कुछ भी आ जाए। तो वो कहाँ निवास करते थे, बस्तर में। 26वां क्वेश्चन है, उपनिवेशिक सरकार ने कब बस्तर के जंगलों को 2/3 क्षेत्र को आरक्षित करा, तो कब करा, 1905 में बस्तर के जंगलों को 2/3 क्षेत्र में आरक्षित करा। 27वां क्वेश्चन है, बस्तर के जंगल में भयानक अकाल कब पड़ा। जो बस्तर के जंगल थे उसमें समुदाय रहते थे, उनमें भयानक अकाल कब पड़ा, तो 1889 से 1907 से 1807, जब तक वो संभल के आए होंगे तब फिर दोबारा से अकाल पड़ गया वहां पर। 28वां क्वेश्चन है, इंडोनेशिया कैसा उपनिवेशन है। इंडोनेशिया जो है वो कैसा उपनिवेशन है, डच उपनिवेशन है। 29वां क्वेश्चन है, 1916 में जावा की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी। जो 1600 में जावा के जंगल हैं उनमें अनुमानित संख्या कितनी थी, तो थी 34 लाख थी 1600 में। अब 30वां क्वेश्चन है वो है, कलांग ने डच किले पर कब हमला किया। ये कलांग का रहते थे जावा के जंगलों में रहने वाली एक प्रजाति थी कलांग, तो वो उन्होंने डच किले पर कब हमला किया, तो किया 1770 में।
1770 में। 31वां क्वेश्चन है 1882 में जावा के कितने स्पिलरों का निर्यात हुआ। तो जावा के जंगल है उसमें बहुत ही सीधे पेड़ पाए जाते हैं, तो 1882 में कितने स्पिलरों का निर्यात हुआ, क्योंकि प्राचीन समय में स्पिलर लकड़ी के होते थे, फिर लोहे के हुए और अब पत्थर के होते हैं। तो 2,80,000 स्पिलर, 2,80,000 स्पिलर, काफ़ी लकड़ी चाहिए होगी इनके लिए। 32वां है जावा के जंगल में कौन सा समुदाय रहता था। तो मैंने अभी क्वेश्चन ये बता दिया आपको, कलांग समुदाय रहता था। 33वां है इंपीरियल फॉर्मेट रिसर्च इंस्टीट्यूट की रचना कब हुई। तो इसकी हुई थी 1906 में। कब हुई? 1906 में। अब 34वां है कंगारे वन में कौन सा समुदाय रहता था। जावा में कलांग और बस्तर के जंगलों में मोरिया, गोंड, छाल आदि। तो इसमें कौन सा रहता था? ध्रुवा समुदाय इसमें निवास करता था कांगेर वन में। आज के हमारे जो मुख्य क्वेश्चन थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। बने रहें चैनल पर, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो होने वाला है भूगोल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।